हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर पुलिस इन सीबीआई। वेलकम टू माय चैनल आई एम सीट। आज हम बात करेंगे पैसों की। आप में से कई लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है, सर जब हम ज्वाइन करते हैं सीबीआई एकेडमी एज एसआई तो हमारी सैलरी कितनी होती है, जब हम ब्रांच ज्वाइन करते हैं एज एसआई तब हमारी सैलरी कितनी होती है। आप में से कई लोगों ने मुझसे कमेंट में ये भी बोला कि सर सैलरी बताइए सैलरी स्लिप के साथ। क्यों? विश्वास नहीं है कि जितनी मैं अपनी सैलरी बताता हूँ उतनी है या नहीं है। खैर, आप लोगों की बात मैं समझ सकता हूँ। घर के अलग अलग बिल भरने होंगे, पिताजी रिटायर होने वाले होंगे, पैसों का कोई पेड़ नहीं होता बेटा, ये हम बचपन से सुन रहे हैं। होता तो कितना सही होता। बहन की शादी करानी होगी, गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली होगी, ना हो पा रहे ससुर जी पूछ रहे होंगे कि बेटा कमा कितना लेते हो। अब उनको क्या बताए, हमारे प्यार की कीमत लगा रहे हैं, पर प्यार से घर नहीं चलता, कमाना तो पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सीबीआई एसआई की सैलरी कितनी होती है और कैसे ये सैलरी जो है बाकी की जो पोस्ट होती हैं 4600 ग्रेड पे की एसएससी सीजीएल के थ्रू उससे कुछ ज़्यादा होती है। 13 महीने की जो सैलरी होती है वो क्या होती है, क्या उसमें पूरी सैलरी मिलती है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट की जो पोस्टिंग होती है, जैसे कि आप लोगों ने शायद कुछ सुना होगा कि हार्ड पोस्टिंग आती है सीबीआई में लाइफ टाइम में एक बार, वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और ये सब हम डिस्कस करेंगे सैलरी स्लिप के साथ, टेंशन मत लो। तो आइए देखते हैं सैलरी स्लिप, रियल सैलरी स्लिप। तो ये है मेरी मार्च 2021 की पे स्लिप। इस पे स्लिप के बेस पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आपकी एकेडमी की पे स्लिप बनेगी, क्योंकि वो वाली पे स्लिप एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है। तो इसमें अगर आप सबसे ऊपर देखिएगा तो वो लिखा हुआ है 49,000 मेरी बेसिक पे है। जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे तब आपकी 44,900 बेसिक पे होगी। उसके बाद से अभी तक मेरे 3 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, जो कि आपके हर साल 3% के करीब बढ़ जाती है आपकी बेसिक पे। तो इसमें सेकंड चीज़ आप देखिएगा कि जो डीए लिखा हुआ है वो आपका डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता। तो इसमें वो आपका 17% ऑफ बेसिक होता है, यानी इसमें 17% ऑफ 49,000 अगर आप निकालेंगे तो 8330 आएगा। और जब आप अकेडमी में होंगे तो आपका 17% निकलेगा 44,900 के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो लिखी हुई है वो एचआरए है। एचआरए आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है, और अगर आप क्वार्टर नहीं ले रहे हैं तो आपको ये मिलता है, और अगर आप क्वार्टर ले रहे हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा। और अगर आप एकेडमी में हैं तो अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके आए हैं किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्विस से, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस से, तो आपको ये मिलेगा एचआरए। और अगर आप फ्रेशर है तो आपको वहाँ पर एचआरए नहीं मिलेगा एकेडमी में जब आप रह रहे होंगे। तो ये जो एचआरए है ये 3 तरह का होता है। अगर आप एक्स सिटी में हैं तो आपको 24% मिलेगा बेसिक पे का, वाई सिटी में है तो 16%, और जेड सिटी में है तो 8%। तो जब आप गाज़ियाबाद में होंगे और अगर आपको एचआरए मिल रहा है, टेक्निकल रेजिग्नेशन आप लेके आए हैं, तो वहाँ पर आपको एक्स सिटी के बेस पे मिलेगा। भले ही गाज़ियाबाद जो है वो वाई सिटी है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप दिल्ली हेडक्वार्टर एक तरह से ज्वाइन करते हैं, भले ही आपकी ट्रेनिंग जो है गाज़ियाबाद में हो रही है, तो आपको 24% के बेस पे मिलेगा वहाँ पर। तो इस केस में जैसे मैं इस वक्त चेन्नई में पोस्टेड हूँ तो मुझे भी 24% के बेस पे मिला है, ये एक्स सिटी में आता है। और 24% जब आप निकालेंगे 49,000 का तो आपका निकलेगा 11,760, यानी 11,760। इसके बाद अगली चीज़ जो आप देखेंगे वो लिखा हुआ टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ये। तो इसके अंदर जो टीए होता है ये भी आपकी 3 सिटी के बेस पे होता है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। अगर आप एक्स सिटी में है तो आपका 3600 प्लस 17% और 3600 होता है। अगर आप वाई सिटी में है तो 1800 प्लस 17% ऑफ 1800, और अगर आप जेड सिटी में है तो 900 प्लस 900 का 17%। तो ये आप देखिएगा, अब इस वक्त मैं चेन्नई में हूँ तो क्योंकि एक्स सिटी है तो मुझे 17% और 3600 प्लस 3600 जो कि हो जाता है 4212 वो मिला हुआ है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो आप देख सकते हैं, इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया गया है। ये आपको सीबीआई में मिलता है, आईबी या ऐसी डिपार्टमेंट्स में मिलता है आपको। तो ये जो चीज़ है 20% वो आपका बेसिक पे मिलता है। इस वजह से जैसे आप देख सकते हैं मेरा बेसिक पे 49,000 है तो उसका 20% आपका 9800 हो जाता है। तो इस वजह से हम लोगों की जो सैलरी है दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले ज़्यादा हो जाते हैं। तो टोटल जो मेरा ग्रोस सैलरी बन रही है वो 83,102। इसके बाद अगली चीज़ जो आप साइड में देखेंगे वो है आपकी जो रिकवरी हो रही है, जो आपके पैसे कट रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं CGI से वो 60 रुपीज़ कट रहा है मेरा। इसके बाद NPS जो है वो मेरा 5733 कट रहा है। इनकम टैक्स जो है मेरा 6100, ये आपका डिपेंड करता है कितनी आपने सेविंग कर रखी है। CGHS 650, हेल्थ एजुकेशन सेस 244। तो मेरी इस तरह से टोटल 12787 जो है इसमें से कट जाता है। इसके अलावा रिक्रिएशन क्लब वगैरह है वो आपके कटते हैं।
तो टोटल जो है मुझे मिल रहे हैं 70,055 रुपीज़। तो ये है मेरी सैलरी एट प्रेजेंट, और ये बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले ज़्यादा है, लगभग 10,000 के करीब, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा 13 मंथ सैलरी भी है, वो आप लोगों को समझाता हूँ मैं। 13 मंथ सैलरी से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने अपनी सैलरी बताई है 70,055 रुपीज़, 70,000 समथिंग, ये जो है अब है मेरी ये सैलरी 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद। और जब आप अकेडमी ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी 55,000 से 60,000 के बीच में बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इनकम टैक्स कितना कट रहा है। और अगर आपको वहाँ पर HRA भी मिल रहा है, अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके आए हैं वहाँ पे, तो अब आपकी 10,000 के करीब थोड़ा और बढ़ जाएगी सैलरी, और टोटल लगभग 65,000 के करीब बन जाएगी। तो ये है CBI सब इंस्पेक्टर की 13 महीने की सैलरी। जैसा कि आप लोगों ने कई यूट्यूब वीडियोस में सुना होगा कि CBI सब इंस्पेक्टर को 13 महीने की सैलरी मिलती है, पर ये शायद आप लोगों को किसी वीडियो में नहीं बताया गया होगा। ये जो 13 महीने की सैलरी होती है ये बाकी 12 मंथ्स के बराबर नहीं होती, क्योंकि इसमें HRA, DA, TA ये सब इंक्लूड नहीं होता है। ये आपकी बेसिक के ऊपर बनती है, बेसिक पे जो आपकी होती है, जो कि एट प्रेजेंट हम लोगों की 49,000 है। पर आप देख सकते हैं इसमें हॉलीडे कंपनसेटरी अलाउंस जो कि बेसिक पे है वो 46,410 दिया गया है। ये एक मेरे फ्रेंड की सैलरी स्लिप है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 49,000 क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ये आपके अटेंडेंस के ऊपर बनता है। हम लोगों को 13 महीने की सैलरी इसलिए मिलती है क्योंकि हमें एक महीने में 2.5 डेज़ एक्स्ट्रा आना होता है बाकी के डिपार्टमेंट्स के मुकाबले। यानी कि अगर एक हफ्ते में सैटरडे संडे 2 आते हैं और एक महीने में इंटू 4 कर दिया जाए, तो यानी 8 सैटरडे संडे एक महीने में जो होते हैं उनमें से हमें 2.5 डेज़ एक्स्ट्रा आना होता है। इस तरह 2.5 डेज़ इंटू 12 अगर कर देंगे तो 30 दिन बन जाते हैं, यानी हम एक साल में 30 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। पर अगर किसी वजह से नहीं आ पाए तो हमारी उस हिसाब से एब्सेंट लग जाती है और उस हिसाब से ही हमारी सैलरी मिलती है। इस चीज़ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को बुलाया गया तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा वो एक्स्ट्रा दिन। पर अगर किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे और आप लोगों को बुलाया नहीं गया है तो आपकी जो है वो अटेंडेंस जो है उस हिसाब से ही बनती है। तो स्टिल आप देख सकते हैं काफ़ी सैलरी एक्स्ट्रा है, 36,738 इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद। तो ये स्टिल बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले आपको ये बेनिफिट रहेगा। तो ये जो सैलरी स्लिप है ये एक मेरे फ्रेंड की सैलरी स्लिप है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है। इसमें आप देख सकते हैं बेसिक पे जो है ऑफिशिएटिंग पे 52,000 है, पर हम लोगों की एट प्रेजेंट ये जो बेसिक पे 49,000 है। ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी एक पहले जॉब कर रहे थे, उस वजह से इनकी बेसिक पे थोड़ी ज़्यादा है, तो उसका CBI से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा जो CBI वाला पॉइंट है वो ये कि CBI यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट में SDA, SCA और एडिशनल HRA देती है। तो ये SDA जो है ये स्पेशल डियरनेस अलाउंस है जो कि आपको 10% ऑन बेसिक मिलता है। तो अगर आपकी बेसिक पे 49,000 है तो आपको 4,900 एक्स्ट्रा रुपीज़ मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा आपको एक स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है SCA 480 रुपीज़ का। इसके अलावा अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में सेकंड पोस्टिंग है तो आपको पिछली पोस्टिंग के हिसाब से आपको डबल HRA भी मिलता है। आपकी नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी ब्रांचेज है, जो कि एट प्रेजेंट हमारी 3 ब्रांचेज है वहाँ पे, इसके अलावा लक्षद्वीप या अंडमान में अगर आपकी पोस्टिंग आ जाती है तो आपको ये बेनिफिट्स वहाँ पर मिलेंगे। तो ये है CBI सब इंस्पेक्टर की रियल सैलरी स्लिप्स। आई होप इसको देख के आप लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे ज़्यादा पढ़ने के लिए और जल्दी से जल्दी अच्छी नौकरी लेने के लिए। अगर आप लोगों को CBI में ही आना है और इतनी ही सैलरी लेनी है तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि CBI आपको इतनी सैलरी इसलिए देती है क्योंकि यहाँ पर आपको काम थोड़ा ज़्यादा होगा बाकी डिपार्टमेंट से। अगर आप लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल आप CBI में आइए। तो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।